इश्क मुर्शिद की अगली आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे मेहरीन जब शामिर को अपने घर में बुलाती है और कहती है, शामिर को मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम टूटे हुए दिल के साथ मेरे पास वापस जरूर आओगे। लगता है कि मैं अब शर्त जीत चुकी हूँ। शामिर कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुम ये शर्त जीत चुकी हो। शर्त में यह था कि शिबरा मेरी मोहब्बत से इनकार कर देगी, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत से कोई इनकार नहीं किया। वो सिर्फ और सिर्फ मजबूर है तो मेरे डैड की वजह से। वो दाऊद साहब को पसंद नहीं करती, लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसने अभी तक मेरी मोहब्बत से इनकार नहीं किया। मेहरीन कहती है कि तुम ये शर्त हार चुकी हो, तुम्हें अब मेरे से ही शादी करनी होगी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे डैड और मेरे डैड ने क्या क्या सोचा था? हम दोनों शादी करेंगे और पार्टी को मजीद आगे ले जाएंगे। शामिर कहता है कि ये आप लोगों की गलत फहमी है। मैं अपनी पार्टी को आपके सारे आप लोगों के बलबूते पर आगे ले जाऊंगा। जुबैदा बेगम ने इस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया था। मेहरीन कहती है, जो भी हो, लेकिन तुम्हें ऐसा करना होगा। मेरे डैड तुम्हें इस चीज पर मजबूर करेंगे। शामिर कहता है कि मुझे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वो मेरे अपने डैड ही क्यों ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं शिबरा से मोहब्बत करता हूँ और उसी से ही शादी करूंगा। मेरे सामने कोई भी शर्त मायने नहीं रखती। ये कहकर शामिर वहाँ से चला जाता है। पीछे से मेहरीन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से चलाती और कहती है, डैड आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। उसके डैड उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं, क्या हो गया है मेहरीन कहती है कि आपने मेरे लिए क्या किया है? तुमने तो कहा था शामिर मेरा है, वो तो किसी और का होने जा रहा है। उसके डैड कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में उसकी शादी शिबरा से तो नहीं होगी। दाऊद को तुम अच्छी तरह से जानती हो, वो ऐसी लड़की को अपने घर की बहू कैसे बनाएगा जिस लड़की ने भरे मजमे में उसकी इंसल्ट की थी। लगता है दाऊद को तुम अच्छी तरह से नहीं जानती। मेहरीन कहती है कि डैड क्या तुम्हें अब भी लगता है शामिर मेरा हो सकता है? उसके डैड कहते हैं कि बिल्कुल, वो तुम्हारा ही होगा और तुम लोगों ने पार्टी को आगे ले जाना है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो शिबरा के साथ शादी कर ले, दाऊद उसे कबूल कर ले? इसलिए मैं कहता हूँ कोई फिक्र तुम मत करो। बस मेहरीन को दिलासे देते हैं, लेकिन मेहरीन को ये लगता है कि शामिर उसका नहीं हो सकता, क्योंकि वो शिबरा से जरूर शादी कर लेगा। मेहरीन कहती कि डैड आप एक बात याद रखिएगा, अगर शामिर ने शिबरा से शादी कर ली ना तो उस दिन से ही शुरू उसकी बर्बादी का दिन होगा। उसके डैड कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त कबूल करता हूँ। यही वजह है कि जो सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक मेहरीन और उसके डैड शामिर को अरेस्ट करवाने के लिए उसके घर पुलिस लेके जाएंगे। ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा कि वो शामिर को अरेस्ट करवाने के लिए क्यों आते हैं। हो सकता है कि शिबरा और शामिर शादी कर चुके हों। शिबरा अपने बाप को समझाती है कि शामिर एक अच्छा लड़का है। उसके बाबा कहते हैं, शिबरा मैंने सारी दुनिया देखी है, तुम अभी तक कुछ नहीं जानती, इसलिए मुझे इस बात पर रजामंद मत करो कि तुम उससे शादी कर लोगी। शिबरा कहती है कि बाबा मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मैं तो ऐसे वैसे जिंदगी गुजार ही लूंगी, लेकिन वो मर जाएगा। वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है, क्या आपने देखा नहीं कि बाबा उसने अपनी मोहब्बत को साबित किया है? फजल बख्श बनकर क्या कोई किसी के लिए ऐसा भी कर सकता है कि गरीबी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाए, हालांकि उसके पास इतनी दौलत हो और वो ऐसे मामूली से ऑफिस में जॉब करे? और सुखैना के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। हमारी जिंदगी में खुशियां तो आई फजल बख्श की वजह से थी, हालांकि उसकी हकीकत हमें अब मालूम हुई है कि वो शामिर है। हमें तो उसकी अच्छाई को देखना चाहिए ना। उसके बाबा कहते हैं कि शिबरा मैं तो उसकी अच्छाई को ही देखता हूँ। जब भी उसके बाप के बारे में सोचता हूँ ना, जिस तरह से उसने मुझे इंसल्ट करके अपने घर से निकाला है, तो सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे बारे में उसने कैसी कैसी बातें की हैं। एक जवान मर्द को मैंने अपने घर में रखा अपनी बेटियों के होते हुए, तुमने कुछ नहीं सोचा कि उस दाऊद की सोच कितनी नीच हो सकती है। वो पुरानी बातों को अभी तक भूला नहीं है। जुबैदा बेगम ने हमेशा इंसाफ की बात की थी और मैंने उससे कहा था कि ये इंसाफ आपको घर से शुरू करना चाहिए। ये बात दाऊद साहब को मालूम हो गई। उस दिन से ही उसने मुझसे नफरत करना शुरू कर दी थी और आज ये वो दिन है, वो उसी बात को अभी तक भूले नहीं है। हमारे बीच दूरियों की सबसे बड़ी वजह यही थी शिबरा, और तुम तो हमेशा इंसाफ की बात करती हो, असूलों की बात करती हो, लेकिन क्या वो इस चीज को मानेंगे? कभी नहीं। तुम्हें सियासत में दखल अंदाजी करने का मौका भी कभी नहीं देंगे। शिबरा कहती है कि बाबा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। सलमान कहते हैं कि शामिर से शादी होने का मतलब यही है, तुम्हें उसके साथ जाकर सियासत में उसका साथ भी देना है। मुझे दाऊद साहब का डर है। शिबरा मेरी मानो तो इस लड़के से शादी कर लो, खुशगवार जिंदगी गुजारो।
और ये बड़े लोग हैं, इनके साथ हमारा मुआवजा नहीं हो सकता। ये सब कुछ कहकर उसके बाबा वहाँ से चले जाएंगे। पीछे से शिबरा बहुत परेशान होती है, तो मैं क्या फैसला करूँ। वो शामिर से शादी से इनकार करती है। तो शामिर का क्या होगा, वो तो जीते जी मर जाएगा। जो उससे सच्ची मोहब्बत करता है और सुखैना ही है जो शिबरा को हमेशा हर एक नई आस दिलाती है। उसे कहती है कि शिबरा, तुमने किसी कीमत पर भी शामिर को नहीं खोना। शामिर से मोहब्बत तुमसे कोई भी नहीं कर सकता। उस बात को मत सोचो कि बाबा का क्या ताल्लुक रह चुका है उनके साथ माजी में, और तुम्हें इस जिंदगी को देखना होगा। शामिर अगर तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें किस चीज का डर है। याद है ना, तुम्हें दाऊद साहब ने जेल में बंद करवा दिया था, उस वक्त किसने छुड़वाया था तुम्हें? शामिर ने। उस वक्त तो वो फजल बख्श के तौर पर सामने आया था ना, लेकिन मदद तो शामिर ने ही की थी। तुम उसकी मोहब्बत को टेस्ट कर रही हो। तुम ऐसा मत करो कि वो बहुत कड़ा कदम उठाए तुम्हारी खातिर। तुमने खुद को रजामंद करना ही होगा कि शामिर के साथ शादी करोगी। सच में शिबरा परेशान जो हो जाती है कि वो क्या फैसला करे। वो अपने बाबा को देखे या शामिर को। ड्रामे का जो सीन लीक हुआ है उसके मुताबिक शिबरा और शामिर की शादी हो जाती है। हो सकता है कि शामिर अपने बाप की सारी जायदाद और दौलत को छोड़ दे, गरीबी की जिंदगी वो दोबारा गुजारे। हकीकत में वो एक गरीब शख्स होता है और उसके बाबा सारी जायदाद छीन लेते हैं, और वो अपने घर की बहू शिबरा को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि जिस पे शामिर रजामंद नहीं होगा। और दोनों की शादी गांव में होती है, जहां पर वो दोनों चारपाई पर बैठे होते हैं, और शामिर ने वहीं फजल बख्श जैसा लिबास पहना होता है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि स्टोरी कुछ ऐसे ही चलने वाली है। आप अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। उसके बाबा क्या वाकई ऐसी हरकत कर सकते हैं? उसे दौलत और जायदाद से ही फारिग कर दें? मजीद रिव्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।